जय हिंद फ्रेंड्स। ये आज का वीडियो है कक्षा 8 यूपी बोर्ड के मैथ का और अभ्यास है 1F। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं और लिखा है इनको हल करने पे परिमेय संख्या नहीं है। तो ये दोनों हम पहले देखेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो हम नियम पढ़ चुके हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो ये असत्य है, असत्य है। दूसरा है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक शून्य होता है। तो ये सही है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है। तो ये असत्य है। ठीक है। अगला क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। सत्य होता ही है, क्योंकि जोड़ने पे जीरो आना चाहिए। तो ये लिखेंगे सत्य। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। नहीं। तो ये असत्य है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। हाँ, सत्य। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। सत्य। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर शून्य होगा। ठीक, सत्य। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझा दें। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कोई संख्या अगर है एक का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। क्योंकि इसमें से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, इसलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम एक का योगात्मक प्रतिलोम -1। उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम कोई संख्या है, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये x है, तो x है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर x है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक का गुणात्मक प्रतिलोम 1, तो ये तो ठीक है। लेकिन 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1/2 को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस ठीक है, तो ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, x का गुणात्मक प्रतिलोम बटे में आ जाएगा उल्टा। आगे सवाल हल करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले एक बार बता दें कि अगर आपको अन्य एक्सरसाइज के वीडियो देखने हैं तो या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या में वही संख्या क्या जोड़ेंगे कि वही संख्या आ जाए, तो जीरो जोड़ने पे वही संख्या आ जाएगा, है ना। किसी भी संख्या में प्लस करना है और यही देखिए ये आ गया, तो 5 में अगर जीरो जोड़ दें तो 5 ही आएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे जीरो आंसर आएगा।
अब किसी संख्या में से क्या घटाएंगे कि इतना आ जाए, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। इसको हम रफ में यहाँ करते हैं। आप देखिए, मान लीजिए 5 है और इसमें से घटाया गया और आ गया 0। ठीक है, तब तो ठीक है, यहाँ -5 लिख दिए तो 0 हो गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस वाली संख्या है, तो माइनस में कोई है, -5 हो -4 हो तो -5 ही लिख देते हैं। इसमें से घटाया गया तो क्या घटाया जाएगा, -5 ही घटाया जाएगा, तब 0 होगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 है ना। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -4/5। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस इतना में से माइनस इतना घटाएंगे तो 0। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये आपका दिया है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक। हम बताए थे ना अभी कुछ देर पहले कि x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/x। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x⁻−1। ठीक है, तो इसका इतना ये है, तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं -2, है ना। यहाँ देख लीजिए क्या था, 1/-2 -1 ऐसे है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये इसका उल्टा है, तो ऊपर -2/1। बस ये आपका आंसर। तो ये नीचे का 2 रहता ही नहीं है, तो इसलिए -2, तो यहाँ पे हम लिख दिए -2। ठीक उसी तरह ये देखिए, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। -2/3 × 3/4, इससे ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, -1 और 3 3 कट गया, तो क्या आया, -1/2। अब इसके ऊपर तो -1 है, इसका मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि आ जाएगा 2/-1, तो नीचे माइनस रहता नहीं है, नीचे तो माइनस रहता नहीं है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए -2 लिखेंगे हम लोग। अगला ये देखिए, समीकरण की तरह हल करना है इसको, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे के गणित में ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। तो हमेशा देखिए, ये जो नदी है, मान लीजिए ये बराबर का निशान जो है एक नदी है, नदी के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार अगर हम आते हैं, तो ये ऐसी नदी है जादुई कि गोरा आदमी काला हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर 2/3 है, इस पार जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अगर जोड़ है तो यहाँ पे आएगा तो घटाव हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गुणा है, गुणा इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो भाग का गुणा उल्टा हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, x = 1 × ये इस पार आएगा तो 3/2, तो x = 3/2। ये आपका आंसर, बस कुछ नहीं करना है। दूसरा, ऐसे निशान जरूर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब ये x यहीं रह जाएगा, ये इस पार से इस पार जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो -3/4 है ना। यहाँ पे प्लस ब्रैकेट के बाहर है, इधर तो माइनस आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x = माइनस प्लस, तो 3/4। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। फिर उसी तरह x = ये इस पार से उस पार गया, तो 1 × 4/-5। तो नीचे तो माइनस कभी लगते नहीं है, और अगर कुछ कर सकते हैं तो इसको -1 से गुणा भी कर सकते हैं, ताकि ये नीचे का माइनस हट जाए। तो क्या हो जाएगा आपका, x = +-4 और -+5। ये आपका आंसर। ये भी देख लेते हैं, x = 2, ये इस पार से उस पार गया, तो क्या करते हैं, उल्टा हो जाता है, -7/-6, माइनस ये कट गया, 2 या 6 ये हो गया, x = 7/3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -1/2। ये आपका आंसर। इसी तरह दूसरा करेंगे, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 3/8। ये आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 0 ही होगा। और ये दोनों देखिए माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 4 माइनस, अब इसको -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/7। तो 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -4/7। ये आंसर, ठीक है। ये माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही सेम कहलाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8/13 -1 बराबर ये हो जाएगा 13/8 आंसर। ठीक इसी तरह -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6/19 और पावर -1, तो ये उल्टा हो जाएगा 19/6। अब नीचे माइनस लिखते नहीं है, इसलिए हम ऊपर माइनस लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इसको भी कर लेंगे, 17/-16 का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1। गुणात्मक प्रतिलोम कर रहे थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो -16/17। ये आंसर। 9 का गुणात्मक प्रतिलोम -1, तो क्या हो जाएगा, 1/9, सॉरी, हाँ आप देख लीजिए, -9 का ये हो गया, तब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर ये -17 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा सा, अब इन दोनों को हम रफ में कहीं काट लेंगे, हम यही काट देते हैं, आप लोग काट लीजिएगा अलग से। 2 दूनी 4, तो हो गया 9/10। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 10/9। ये आपका आंसर, ठीक, 5 × 10 9 × 9, ठीक। और ये आखिरी प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है पूरी, क्योंकि एक गुणांक क्या दे दिया है, 0 भी दे दिया है। तो लिखेंगे इतना -32 × 5/-14 × -3/-20 × 0 × -13/5 बराबर 0, क्योंकि किसी संख्या के साथ 0 का, है ना, गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही आता है या होता है, ठीक है। ये बस इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे और अच्छी वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।